हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज़ की। आज बात करने वाली हूँ ये प्यारी प्यारी आँखों की। जी हाँ, गॉड का, उस प्रभु का, उस परमात्मा का बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट है ये आँखें हमारे लिए। बिकॉज इन्हीं की वजह से तो हम दुनिया देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये आँखें आज बहुत बहुत वीक होती जा रही हैं। मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको चश्मा लग चुका है, या नहीं लगा तो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है लगवा लेंगे। और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा आंखें वीक हो रही हैं। न्यूट्रिशन में कमी है, जिसकी वजह से आंखें वीक हो रही हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आईज को वीक होने से कैसे बचाया जाए। अगर चश्मा लग गया है तो उसका नंबर कैसे कम कर सकते हो, कैसे धीरे धीरे चश्मा छुड़ाया जा सकता है, कैसे आपकी आईज को स्ट्रेंथन करना है हमें, ताकि कैटरेक्ट ना हो। कैटरेक्ट की बात करें, पहले 60-70 साल के लोगों में कैटरेक्ट होता था, आज 30-40 साल के लोगों को कैटरेक्ट होने लगा है। वो कैटरेक्ट की सर्जरियां कराने लगे हैं। तो बहुत बुरी हालत है। सुधारना कैसे है दोस्तों? अगर मैं कहूँ कि 5 मिनट मुझे दे दीजिए डेली के और आपकी आई साइट इंप्रूव हो जाएगी, तो आप करना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स, हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि चश्मा लगा के जीना तो कोई भी नहीं चाहता ना। वीडियो सेव कर लीजिएगा अपनी प्लेलिस्ट में। आज से ही ये क्रियाएं जो मैं आपको बता रही हूँ करनी शुरू कर देनी है, एंड विद इन 1 मंथ आप एक चमत्कारी परिणाम देखोगे अपनी आई साइट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। घर में अगर बच्चे हैं पढ़ने वाले, क्योंकि आज स्क्रीन टाइम तो हर किसी का ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन सब्जियां खरीदने से लेकर, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर, डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर, एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑनलाइन। सो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आंखों पर असर पड़ना ही है। तो बच्चों से लेकर, बड़ों से लेकर बूढ़ों तक सबके काम आने वाला है ये वीडियो। तो आपकी ड्यूटी है इसको हर किसी के साथ शेयर करना, ताकि हर कोई अपनी आंखों की स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सके। चश्मा लग गया है तो नंबर कम हो जाएगा, कैटरेक्ट नहीं होगा अगर ये टिप्स फॉलो करोगे। और साथ ही साथ आपकी अगर आंखें अंदर धंस गई हैं या आंखों के चारों तरफ काले घेरे आ गए, रिंकल्स आ गए, वो भी आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पंथ न जाने कितने काज है ये। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सलाह दूंगी लेकिन ये सब पर लागू नहीं होती। अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ही बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हो तो प्लीज कम कर लीजिए। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है या पढ़ाई ऐसी है कि ऑनलाइन आपको बहुत समय बिताना पड़ता है, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 2 टिप्स आपको बता रही हूँ, जो फॉलो करोगे तो स्क्रीन टाइम चाहे जितना भी क्यों ना बढ़ जाए, आपकी आईज पर उसका असर नहीं होगा। करना क्या है? फर्स्ट टिप है 20-20 का रूल अपनाना है। अब 20-20 क्या है? वेल, ये कोई T20 नहीं है। तो 20-20 क्या है? 20 मिनट्स तक अगर आपने स्क्रीन को समय दिया है, कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे हो, तो 20 मिनट्स के बाद आप 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर रखी चीज को गेज करेंगे, देखेंगे, फोकस करेंगे उसके ऊपर। 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स का रेस्ट, और इन 20 सेकेंड्स में आप 20 फीट दूर रखी चीज पर फोकस करेंगे। ये एक्सरसाइज करते हो अगर आप, तो आपकी आईज, चाहे आप 5-6 आवर्स डेली के कंप्यूटर स्क्रीन पर बिता लेना, वीक नहीं पड़ेंगी कभी भी, ये मैं गारंटी देती हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग क्रिया है ये। दूसरी टिप, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ब्लू रेज स्क्रीन गार्ड लगा लीजिए। बिकॉज उससे जो मोबाइल या कंप्यूटर से रेज निकलती हैं, ब्लू रेज निकलती हैं, वो आपकी आईज पर इफेक्ट नहीं करती हैं। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है? आपको ब्लिंकिंग करनी है अपनी आईज की। जब हम लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी आईज नेचुरली ब्लिंक नहीं होती हैं। मतलब ध्यान ही नहीं रहता कि आईज को ब्लिंक होना है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने आप ब्लिंक होती हैं आंखें, लेकिन जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं तो नहीं ब्लिंक होती हैं। तो अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है। जब भी ध्यान आए, हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आईज को ऐसे ऐसे से ब्लिंक कर लेना है। इससे क्या होगा? इससे आईज लुब्रिकेट होंगी, तो आई स्ट्रेन नहीं आएगा, आईज रेड नहीं होंगी, आईज अंदर नहीं धसेंगी, आई साइट कमजोर नहीं होगी, और काले घेरे अगर हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये छोटी सी क्रिया आपने करनी है। ठीक है, ये तो हुई कि स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा है तो आपने ये सब
करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात, अगर मेरे वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। ऑलरेडी लाइक कर दिया तो आपको दिल से प्यार, दिल से दुआएं। आई एम श्योर मेरी ये दुआएं आपको हील करती हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पूजा ने एक नया वीडियो अपलोड किया है। अब बताती हूँ कि डाइट में क्या लेना है। डाइट में जो सबसे बढ़िया चीज़ है आँखों के लिए ना, वो आंवला है। तो 20 ml आंवला जूस 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करके आप ले सकते हैं सीजन के डेज में। अभी आंवला जूस नहीं आ रहा है, मैं पैकेज्ड आंवला जूस की बात नहीं कर रही हूँ, वो मत लेना प्लीज़। उसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव होते हैं ना, उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो फ्रेश जब आ रहा हो 20 ml आंवले का जूस निकालो, पियो उसको। अगर फ्रेश नहीं है तो उन दिनों आप आंवला पाउडर लें, 1 चम्मच आंवला पाउडर मुंह में डालें, ऊपर से लिक्वम पानी पी लें। कभी भी ले सकते हो, चाहे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, चाहे रात को सोने से पहले। ठीक है, तो आंवला अपनी डाइट में शामिल करना है। दूसरी चीज़ है कैरोटीनॉइड्स, जो कि हमारी आंखों के लिए जीवनदायी होते हैं। कैरोटीनॉइड्स किस में होते हैं? गाजर में होते हैं, चुकंदर में होते हैं, पालक में होते हैं, मैंगोज में होते हैं, कीवीज में होते हैं, और जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं सब में होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स का अपनी डेली डाइट में सेवन बढ़ा दीजिएगा। एंड तीसरी चीज़ है विटामिन ई, जो कि बादाम में है। सूखे मेवे काफ़ी सारे हैं जिनमें विटामिन ई भर भर के होता है, बादाम में, अखरोट में। तो इनका सेवन आप करेंगे, राइट। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट। वो दबाइए, 1 से 2 मिनट के लिए स्टिमुलेशन देना है आपने डेली बेसिस पर। उस पॉइंट पर अगर स्टिमुलेट करेंगे तो आंखों की रोशनी नेचुरली बढ़ेगी। चश्मा उतरा है उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने से। कई लोगों का, बहुत सारी टेस्टिमोनीज हैं, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। यहाँ ये है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहाँ दबाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ दबाना है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट है आईज की रोशनी को बढ़ाने का। चश्मे का नंबर कम भी हुआ है लोगों का, इससे चश्मा उतरा भी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लीजिए और रोज रोज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको पंप इन पंप आउट करना है, पंप इन पंप आउट, पंप इन पंप आउट, पंप इन पंप आउट, ऐसे 1 मिनट के लिए दोनों हाथों पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए। गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपकी जो ये टिप्स हैं सभी फिंगर्स के, इनको आपने इस तरह से टच करना ऐसे, और प्रेशर देना ऐसे। इससे भी आई साइट इंप्रूव होती है। ये क्रिया आप 15 से 20 बार करें, ठीक है, 15 से 20 बार ये क्रिया करें। हार्डली 5 मिनट्स का टाइम भी नहीं लगेगा डेली आपका, लेकिन ये सब चीज़ें करोगे तो आई साइट इंप्रूव होनी ही होनी है। कोई रोक नहीं सकता उसको इंप्रूव होने से, राइट। बहुत बहुत अमेजिंग तरीके हैं, कोई खर्चा आपका नहीं हो रहा है, सारी नेचुरल चीज़ें आपको बता रही हूँ। ये करोगे 100% आई साइट इंप्रूव होगी ऐसे, ठीक है। चौथी चीज़, नेक्स्ट थिंग, एक और क्रिया बहुत अमेजिंग है, रिजल्ट्स भी उसके अमेजिंग है। वो क्या करना है आपको, इस तरह से आपने इंटरलॉक करना है हाथों को, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हथेली का उभरा हुआ, इससे आपको ऐसे ऐसे मलना है दोनों हाथों, ठीक है। ऐसे मला, ये गर्म हो जाना चाहिए आपका, इतना आपने मलना है। मतलब हार्डली 30-40 सेकेंड्स में आपका हीट जनरेट होने लगेगा। फिर इस पार्ट को आपने अपनी आईज पर ऐसे रखना है। कीप इट फॉर 1 to 2 seconds एंड देन रिमूव इट। ये क्रिया आप 2-3 बार करें, सुबह उठते ही करें या रात को सोने से पहले करें। बहुत अमेजिंग फायदे हैं इसके भी। जस्ट ऐसे रब किया, यहाँ रखा एंड देन छोड़ दीजिए। ये हुए मसाजेज एंड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। अगली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आपके पैरों के तलवे की मसाज। जी हाँ, पैरों के तलवे की मसाज अगर आप करते हो रात को सोने से पहले देसी घी से, और देसी घी में अगर आप 2-3 पिंच काली मिर्च मिला लें, गजब के फायदे मिलेंगे। गजब का परिणाम दिखेगा आपको, आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स में, रिंकल्स में, और आंखों की रोशनी अगर कम हो गई है तो वो भी बढ़ने में। बस हल्का सा आपने घी लिया और पैरों के तलवे पर ऐसे ऐसे मालिश करनी है 30 सेकेंड ऑन ईच फुट। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे करना है बस। पैरों के तलवे की मसाज हो गई, नींद भी अच्छी आएगी, तनाव भी दूर होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आई साइट भी इम्प्रूव होगी। ये फायदे हैं पैरों की तलवों की मसाज करने के, ठीक है। और क्या करना है, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके आईज पर है, उनको भी स्टिमुलेट करना है। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ
थर्ड आई चक्रा पर, यहाँ स्टिमुलेशन देना है 30 सेकेंड के लिए। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी आईज के इनर कॉर्नर पर, यहाँ इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है आई साइट इम्प्रूवमेंट में और आईज की थकान को दूर करने में। आईज के इनर कॉर्नर पर यहाँ दबाना है 30 सेकेंड्स के लिए। एंड तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके आईब्रोज जहाँ एंड होते हैं ना, वहाँ पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो आपकी आईज को अंदर से स्ट्रेंथन करेंगे और आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। वेल सम अप कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे क्या करना है। सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम करना है। स्क्रीन टाइम नहीं कम कर सकते तो 2 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई वो करनी है। डाइट का ख्याल रखना है, डाइट में मैंने जो भी आपको खाने को बताया वो खाना है। साथ ही साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने बताए, एक तो ये था, है ना, एक ये था और एक ये था, और आईज के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स थे, पैरों के तलवे की मसाज थी। हार्डली 5 मिनट्स का टाइम डेली देना है, क्योंकि ये आंखें जो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, 5 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं इनके लिए। ये करना है एंड फिर देखिए आंखों की रोशनी कैसे बढ़ती है और आपकी आईज की जो थकान है, जो धसी आंखें हैं, वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और मैं मिलूंगी आपसे एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।